हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के मैरिड लाइफ को लेकर रीडिंग करने वाला हूं। तो ये होगा आपके बर्थ मंथ अनुसार रीडिंग, यानी कि आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग हम पाइल को सेटअप कर लेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने किया था। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करेंगे या फिर जो आपके साथ आप जो चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो उस चीज़ को पकड़िए, और बाकी जो सारी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हर एक के लिए है। सो सिर्फ आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। नेक्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अभी आप देख सकते हो, बाद में भी अगर ये वीडियो को आप देख पाओगे तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आप अभी नहीं देख रहे हो तो। नेक्स्ट, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है। और अगर आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हो। टाइम स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प पे मैं ये वीडियो का जो टाइमिंग है ये दे रहा हूँ, और आप टाइम स्टैम्प भी फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ दो तीन चीजें, मैरिड लाइफ का जो भी रीडिंग मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके पार्टनर का एनर्जी भी मैं देखूंगा यहाँ पे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आने वाले शिफ्ट क्या रहेगा, एनर्जी कैसे चल रहा है। ये कोई परमानेंट रीडिंग नहीं है कि इस रीडिंग के बलबूते पे आप परमानेंटली किसी डिसीजन पे चले आ सकते हो। ये हम लोग हर वीक पे करेंगे और आप देख पाओगे। तो नेक्स्ट जब मैं ये वीडियो डालूंगा इसी सेम टॉपिक पे, उस टाइम पे आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए कि इस वीडियो आपसे रेजोनेट करी किए है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो हम लोग फ्यूचर के बारे में बोलेंगे, तो इस चीज को शायद आप फील कर पा रहे हो बहुत सारे लोग, या फिर नहीं भी कर पाओगे, बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप बोलेंगे कि दादा जैसे आप बोले थे वैसा ही हो रहा है। तो ये एनर्जी को आपको ध्यान में रखना है। मेरे सारे वीडियोस भी मैं इसीलिए ऐसे बनाता हूँ ताकि आप लोगों अपने एनर्जी को फील कर सकते हो कि एनर्जी अच्छा है यानी कि अच्छा रीडिंग आ रहा है, यानी कि आप अच्छे सोच रहे हो, यानी कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। एनर्जी बुरा है तो आपका नेगेटिव रीडिंग आ रहा है, यानी कि आपको आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना है। तो आई थिंक मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि टैरो रीडिंग क्या होता है। जब भी आप हाई फील करोगे, जब भी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे और टैरो रीडिंग बोलेगा। और आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही एक अच्छा रीडिंग आता है आप लोग खुश हो जाते हो, और उसी के साथ साथ इमोशनल भी हो जाते हो, और उसी के साथ साथ क्या होता है, आप नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये हमारे ह्यूमन माइंड है। तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ कि न्यूट्रल रहना सीख जाओ और एक्सपेक्ट करना बंद करो, सिर्फ सरेंडर करो। जो भी मिल रहा है वही अच्छा होगा, ऐसे मान के चलो, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। और हमारे 3 पाइल है। आपके बर्थ मंथ अगर जनवरी से लेके अप्रैल के अंदर है तो पाइल नंबर 1। अगर आपके बर्थ मंथ है मई से अगस्त तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। और अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर तो आप पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। वीडियो छोटा है तो प्लीज 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 एंड तक देखिए, एंड ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मेरे को जरूर बोलिए, एनर्जी को एक्सचेंज करिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज टैरोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक कर दीजिए अगर अभी भी लाइक नहीं किए हो तो, एंड प्लीज अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में जो भी बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी आप लोग दबा दीजिए। चलता हूं मैं नेक्स्ट फाइल की ओर, और प्लीज वीडियो को देख लीजिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो हम जल्दी से देख लेंगे कि आपके एनर्जी क्या है, आपके मैरिड लाइफ कैसा जा रहा है या फिर क्या होगा। और उसके बाद एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे कि एनर्जी ओरेकल वाइज आपका एनर्जी क्या बोल रहा है। ठीक है, टैरोट एंड ओरेकल में जरूर आप लोग देख लेंगे कि टैरोट का मैसेज और ओरेकल का मैसेज सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना ही है, नहीं तो टैरो रीडिंग अच्छा नहीं जा रहा है। ठीक है, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। आप अल्लाह का नाम ले सकते हो, ईश्वर के नाम ले सकते हो, भगवान के नाम ले सकते हो। मेरे साथ बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम। चलो, जय माँ काली। मैरिड लाइफ कैसा जाएगा जनवरी से अप्रैल वालों का। 9 ऑफ कॉइंस, वाओ, गुड कार्ड। 5 ऑफ वंस, ओके, एंड ओके 10 ऑफ कॉइंस, वाओ। देखो एक चीज मैं बोल सकता हूँ, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, यानी कि मैरिड लाइफ पे ईगो इशू है, कुछ फैमिली प्रेशर है यहाँ पे। हो सकता है ना आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए सोचते हो, बट जब भी उन लोगों का यानी कि आपके इन लॉज का बारी आए तो वो लोग आपके जैसे नहीं सोचते हैं, या फिर उन लोग ना सब कुछ छुपा छुपा के रख देते हैं और ये चीज आपको पसंद नहीं होता है। तो हो सकता है बहुत ज्यादा
गुपचुप करके आपको छुप आपसे कुछ लोग ये सब चीज़ ये आप लोग आपसे शेयर नहीं करते और इस चीज़ को लेके आपका मन थोड़ा बहुत दुखी रहता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो लोग आपको अच्छा भी मानते हैं बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो लोग मान रहे हैं कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। तो मेरे ख्याल से वो लोग आपको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किए थे या फिर आपके एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, मैनिपुलेट किए थे या फिर आपके हस्बैंड के सामने आपके बारे में कुछ बोलने की कोशिश किए थे, रिलेशनशिप या फिर घर में बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशंस क्रिएट किए थे और आपने चुपचाप ये चीज़ सह रहे हो। यहाँ पे आपके घर में पॉलिटिक्स तो मैं नहीं बोल सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। आई थिंक कुछ चीज़ के लेके फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेटिव वाइज़ हो सकता है या फिर अगर आपके हस्बैंड का या फिर वाइफ का कोई ब्रदर और सिस्टर है तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मतलब निजी झमेला हो सकता है घर में। मैं देख सकता हूँ एक परिवार और दूसरे परिवार बहुत ज़्यादा जेलस है एक दूसरे के ऊपर। आपके परिवार जो कुछ कर रहे हो वही सेम चीज़ कॉपी करके कोई और पर्सन कर रहे हैं और लगभग आप जो भी कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो, जो भी नया चीज़ करने के ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ में थोड़ा ऑपोज़िशन मतलब वो कुछ ना कुछ ऑपोज़ कर रहे हो सकता है आपके परिवार या फिर आपके जो इन-लॉज़ हैं, ये काफ़ी अलग है आपके फैमिली से। हो सकता है यहाँ पे आके आप कुछ सीखे हो, शायद आपको दम घुट रहे हैं, बट मैं देख सकता हूँ कि ये लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं और आप इन लोगों के दबाव में आ जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहे है, आपको बहुत ज़्यादा अ, मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा है और आप ये देख रहे हो कि कब तक ऐसा चलेगा क्योंकि आपको आपको इंडिपेंडेंट रहना है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने फैमिली में जहाँ से आप आए थे, ये जनरल नहीं है, तो मैं जिस एनर्जी को पिक कर रहा हूँ, वो लोग आप आपके घर वालों ने आपको मतलब सपोर्ट करते थे या आपके घर में बहुत ज़्यादा सुकून था। आपके घर में आपके एक से था यानी कि आप जो बोलते हो वो सब सुनते थे। या फिर आप अपने घर में भी कुछ एस्टैब्लिश किए थे यानी कि अपने बलबूते पे आप अपने घर वालों को या फिर घर में कुछ इन्वेस्ट किए थे या फिर घर वालों को मदद किए थे या फिर आप बहुत ही हेल्पफुल किस्म के पर्सन हो। बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है आपसे तो इसीलिए आपके साथ ये लोगों का मतंतर हो रहे हैं यानी कि आप जो बोल रहे हो ये लोग ये सहमत नहीं हो रहे या फिर कोई भी कुछ कलेश या फिर हो सकता है कोई कैओस या फिर कुछ छोटे-छोटे बातों को लेके बातों का बतंगड़ बन जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा दोष आ रहा है आपके ऊपर। छोटे-छोटे एफर्ट्स को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर आपको ना जैसे कि मान लो आप जो भी कुछ करने जा रहे हो, तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये आप खुद के लिए कर रहे हो। स्पेशली अगर आपके चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड को भी आपके सामने नहीं लेके आने दे रहे हैं या फिर चाइल्ड को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, यानी कि ये आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ना उनके जैसे बनाने में लगे पड़े हैं कि उनके जैसे बन जाओ, उसके घर में रिचुअल को फ़ॉलो करो, उसके घर में कुछ चीज़ फ़ॉलो करो और आप एक बॉर्न लीडर हो, इस चीज़ को आप एकदम पसंद नहीं कर रहे हो। वेल, एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक इंडिकेट करता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, लॉर्ड जुपिटर के कार्ड है और मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ कि फैमिली में जो भी इश्यूज़ चल रहा था, लगभग मैं देख सकता हूँ ये बहुत पुराने इश्यूज़ भी हो सकता है। लगभग ये हो सकता है कि मान लो लास्ट ईयर से चल रहा है या फिर मान लो 10 साल से चल रहा है या फिर मान लो 10 महीने से एक इश्यू चल रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स, हो सकता है बच्चों के लिए कि ये लोग आपको बोल रहे हैं कि कब अब आपका बच्चा होगा या फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके, डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके कुछ हो रहा था या फिर मैं देख रहा हूँ कि घर में आपस में कुछ बातचीत होगा, कुछ डिसीजंस होगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आप लोग सेपरेटेड भी हो सकते हो क्योंकि कोई घर वालों ने आपके हस्बैंड को या फिर आपके वाइफ को आपसे अलग करके रखा है। यहाँ पे स्पेल तो मैं नहीं बोलूँगा बट ज़रूर उसके कान में कुछ आपके अगेंस्ट में रूमर्स वो लोग बोल रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा दबाव डाल के ये रिलेशनशिप को ये लोग खराब किया है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रिकॉन्सिलिएशंस के चांस। यानी कि हो सकता है आपको एक पर्सन आप कुछ नहीं करते हो, आप आलसी हो, ऐसे एलिगेशन आपके ऊपर आए थे या फिर ये पे मैं देख सकता हूँ कि आप वशीकरण करने की कोशिश किए हो या फिर ऐसे फालतू आरोप आपके ऊपर ये लोग लगाए हैं और ये भी बोले हैं कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो और आप चीज़ों को घुमा-घुमा के बोलते हो या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके ऊपर ये लोग फिज़िकल टॉर्चर तो मैं नहीं बोलूँगा बट मेंटल टॉर्चर भी किए थे। बट उस चीज़ को भी आप
पाइल अप कर लिए, उस चीज़ को भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज की वजह से इतना कुछ सह रहे हो अपनी फैमिली से, बट ये जो टफेस्ट सिचुएशंस आप जा रहे हो, ये सिचुएशंस खत्म हो जा रहा है क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों को विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, बैलेंस मिल रहा है। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं, स्पेशली इन-लॉज़ को लेके अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो लोग कुछ समझेंगे, वो लोग कुछ आपके लेके कुछ समझेंगे, या फिर हो सकता है कि दोनों फैमिली, आपकी फैमिली और आपके इन-लॉज़, दोनों के बीच में बात हो जा रहा है, या फिर आप लोग कहीं पे मिल रहे हो, कोई इन्विटेशंस पे जा सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि आपस में बात करने के बाद आप लोग पूरी चीज़ सॉर्ट आउट कर ले रहे हो, तो यानी कि एक रेज़ोल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को। फिलहाल ये मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दो एंड पुश मत करो क्योंकि ये लोग चेंज नहीं होगा। मैं देख सकता हूँ आप अपने काम में बिज़ी रहो और प्रे करो। लक्ष्मी व्रत यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लक्ष्मी देवी का अगर आप पूजा करते हो हर गुरुवार, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, या फिर साईं बाबा के लिए अगर आप साईं सच्चरित पढ़ते हो तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोग বেঙ্গলি हो, আপনারা যদি বাঙালি, তাহলে আপনারা পঞ্জিকা ব্যবহার করতে পারেন এবং আপনারা কিন্তু লক্ষ্মী ব্রত प्रत्येक बृहस्पतिवार पढ़ते पारें। सो अगर आप लोग बृहस्पतिवार में, गुरुवार में अगर आप लक्ष्मी व्रत पढ़ते हो तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा होगा। मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का एनर्जी क्या है अभी। चलिए देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया कॉर्नुकोपिया, बट ओ माय गॉड, एंजल ऑफ बैलेंस, इंडिसिशंस एंड कॉर्नुकोपिया। तो मेरे ख्याल से मैं देख सकता हूँ कि या तो कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे क्योंकि इंडिसिशंस कार्ड आया, या फिर वो लोग कुछ गलत काम किए हैं जो चीज़ सही नहीं है। तो हो सकता है कि उन लोगों के बहकाने पे आके या फिर आपको इतना प्रोवोक किया गया था तो आप उन लोगों को कुछ रिप्लाई दे दिए थे और वो छोटे बात को ये लोग बातों का बतंगर बना दिया और आपके अगेंस्ट में सारे चीज़ चले गए, और हो सकता है इसके लिए आप बहुत रोए भी हैं, ये लोग बातें करना भी बंद कर दिए थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप अपने घर में ही चले आए थे, या फिर अपने जहाँ पे आप रहते थे पहले उस वहाँ पे चले आए थे, मायके में चले आए थे। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ को लेके आप नहीं सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो छोटे-छोटे चीज़ को लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ। बट हो सकता है अभी भी वो लोग इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है अभी भी वो आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, हो सकता है आपको छोटे-छोटे बात को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा झगड़ा, मतलब जो बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है। बट ये ऐसा मतलब बहुत ही जल्दी ये चीज़ खत्म हो जा रहा है क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है। यानी कि हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अ, आप लोग अगर सिंगल भी हो तो आपकी एनर्जी ऐसा बोल रहा है कि हो सकता है आपके पास बहुत खराब था बट अभी आप मैरिज के लिए मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मेरे मैरिज वेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर मैं देख रहा हूँ आप लोग अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ मन्नतें मांग रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, और वो आ रहा है। तो हो सकता है आप लोगों का जो भी फैमिली का क्राइसिस चल रहा था वो क्राइसिस खत्म हो जाएगा। दहेज के लेके अगर शादी नहीं हो रहा था तो वो पर्सन भी आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों एनर्जी बहुत अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लेके स्टैंड लेंगे। हो सकता है आप लोग अलग होके भी एक अलग जगह पे रहना स्टार्ट कर देंगे और फैमिली से सेपरेटेड होना पड़ेगा आप लोगों को, बट आप लोग इकट्ठे रहेंगे। तो हो सकता है इन्फ्लुएंस जो था वो चीज़ खत्म हो जा रहा है और फाइनली आप दोनों एक साथ मिल रहे हो और बाहर जाके कुछ सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहे हो और फाइनेंशियली आपके पार्टनर को आप मदद करोगे। हो सकता है अगर आपके पार्टनर का जॉब लॉस हुआ था और पैसे के लेके, बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल डेवलपमेंट आ रहा है और आप भी डेवलप कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस बढ़ रहा है, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ अगर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू आ रहा था या फिर आपका हेल्थ इश्यूज़ आ रहा था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम या फिर आपके पार्टनर का कुछ प्रॉब्लम जो कि मैनली प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी अगर उसके हो रहा था तो वो प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी के भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो भी मैरिड कपल के बीच में एनर्जी ठीक ठाक नहीं था, तो एंजल ऑफ बैलेंस मतलब अभी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे और मेरे ख्याल से वो कुछ ठीक कर रहे हैं। वो हो सकता है कि वो पहले आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था और टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखा था, अभी मैरिड लाइफ पे बैलेंस आ रहा है और मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी
का भी एक इन्फ्लुएंस है, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर भी हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट किया और आपको कम, हो सकता है फैमिली मेंबर को भी वो ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और आपको कम प्रायोरिटी दिया। तो अभी वो आ रहे हैं और आपको प्रायोरिटी देंगे और आपको सुनेंगे, और मेरे ख्याल से आपके लिए ये पार्टनर, जैसे आप सोचते थे कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, जैसे आप प्रे कर रहे थे कि आपके पास वो आएँगे, आपसे वो पूछेंगे कुछ, और आपसे आपको आप जितना दिल से उसको प्यार करते हो, वो सेम ही रेसिप्रोकेशंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़रूर आपके एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अपडेट हो जा रहे हैं। अगले 15 दिन में या फिर 10 दिन में मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, और मैरिड लाइफ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरी देखने को या फिर सुनने को मिलेगा। मैं देख सकता हूँ कि अगर सेकेंड मैरिज के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो और इस वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है सेकेंड मैरिज के लिए बहुत ही जल्दी एक रिश्ता आ सकता है या फिर ऑलरेडी आ गया है। ये रहा मैरिड लाइफ का एनर्जी। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि कैसा जा रहा है आप दोनों कपल्स का एनर्जी। ओके, यहाँ पे और भी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो आप लोग मैरी नहीं किए हो बट बहुत दिन से रिलेशनशिप पे हो, तो ये चीज भी आपके लिए है कि आप लोगों के लाइफ में भी बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ गया था, बट अभी वो बैलेंस आ रहे हैं, और हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन या फिर वो आपसे बात करेंगे, या फिर फैमिली प्रेशर जो था वो फैमिली प्रेशर हट जा रहा है, फाइनली आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। ठीक है, तो चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाई फाइल नंबर 2। तो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है, तो हम देखेंगे कि आपके लिए मैरिड लाइफ कैसा जाएगा, और ये एनर्जी हर वीक में अपडेट होगा। तो इस रीडिंग में जो भी आउटकम मैं बोल रहा हूँ उसका बात आप नेक्स्ट में जब भी ये वीडियो डालूंगा इस सेम टॉपिक को, उसमें आप अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ, ओके। चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज। ओके, 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 ओके। देखो, जिन लोगों का बर्थ मंथ्स मई से अगस्त के अंदर है और वो उन लोगों का अपकमिंग मैरिड लाइफ कैसा जाएगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ द सन एंड द नाइट ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ शोर्ड्स एंड 9 ऑफ शोर्ड्स इन द पास्ट, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। तो सन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 और 9 ऑफ शोर्ड्स, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने मैरिटल लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग अभी भी खुश नहीं थे, या फिर पास्ट में भी बहुत कुछ विषय आपके सामने क्लियर नहीं था। शादी तो हो गया बट उस पे आपको यकीन था, जो पर्सन आपको वादा भी किया था कि वो आपके लेके स्टैंड लेंगे, वो आपके लेके सब कुछ करेंगे, बट मैं देख सकता हूँ कि उस पर्सन से आपका शायद बात नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहे। हो सकता है फैमिली वालों आपको सपोर्ट नहीं करे, आपके पार्टनर को सपोर्ट नहीं करे, हो सकता है बहुत ही आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप पे छोटे-छोटे चीज़ को लेके बहुत बड़ा बात हो जा रहे हैं। और मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ 8 ऑफ शोर्स और 9 ऑफ शोर्स, मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बाइंडिंग स्पेल किए है। हो सकता है आपके लाइफ में ना आपके इन-लॉज़ इतना ज़्यादा आपको डराया है, हो सकता है आपके फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा दिए है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ही भूल गए हो। आप मतलब हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ में इफ़ेक्ट हुआ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा सिक हो जा रहे हो। मैरिड लाइफ में आपको कंट्रोल किया जा रहा है, और आपको आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है। आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कहीं पे किससे बात कर रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, ये सारे चीज़ कोई मॉनिटर करना चाहते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सन, ये रिवर्स कार्ड, मतलब क्या है कि मैरिड लाइफ शुरू से ही आपको पता चल गया था कि ये लोग थोड़ा-सा हटके है। हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा लालची है, हो सकता है ये लोग आपको स्पेस नहीं देते हैं, हो सकता है ये लोग बार-बार ना आपके जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम को ये लोग हटाना चाहते हैं। हो सकता है ये लोगों को पसंद नहीं है कि आप जॉब करो, हो सकता है ये लोगों को पसंद नहीं है कि आप लोगों से मिलो, हो सकता है आप अपने मम्मी के साथ बात या फिर पापा के साथ बात करो, ये लोगों का पसंद नहीं है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं देख सकता हूँ
कि आप बहुत कुछ सहे, इन लोगों को मतलब इन लोगों के लिए आप बहुत कुछ किए। मतलब हो सकता है कि आप लोग मतलब आप अपने फैमिली से भी डिस्कस किए या फिर कुछ-कुछ चीज़ फैमिली से भी आप हाइड किए। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग को आप गिफ्ट्स दिए या फिर इन लोगों के लिए आप सब कुछ किए, सपोर्ट किए। मान लो किसी का जन्मदिन हो तो आप पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, केक ऑर्डर्स कर सकते हो। बट मैं देख रहा हूँ कि ये सारे चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हो सकता है इन लोगों के शायद अपना डॉटर है, उनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आपको नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कंपेयर करते हैं, तो ये लोग अपने रिलेटिव्स के बहुओं को वो लोग कंपेयर करते हैं आपसे और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग चल रहा है, तो ये लोग बार-बार आपके बैकग्राउंड को लेके, आपके नेचर को लेके, आपको आपके एक्शंस को लेके ये लोग बहुत टॉन्ट करते हैं। मैं देख रहा हूँ, आप जो लोगों के साथ मिलते हो, जो लोगों को मदद करते हो सकता है आप एक बहुत ही नेक किस्म के इंसान हो या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाते हो या फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री पे आप हो या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप एक लॉ पर्सन बन सकते हो या फिर मैं देख सकता हूँ आप एक फाइनेंस पर्सन बन सकते हो। तो अगर आप कोई भी वर्क के साथ जुड़े हुए हो, तो मेरे ख्याल से ये वर्क इन लोगों को पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोग आपको कुछ झूठ बोले हैं। हो सकता है कि आपको पता चलता है कि आपके पीठ पीछे ये लोग आपके बारे में बिचिंग करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं या फिर सीक्रेट छुपाते हैं। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके हस्बैंड को ये लोग आपके साथ मिलने नहीं देते, कंट्रोल करते हैं और इसीलिए अभी आप देखे हो कि आपके साथ आपके हस्बैंड का रिश्ता एक मतलब है ये चीज़ मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है अंदर से, बट बाहर से आप लोग दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अलग बेड से सो रहे हो या फिर फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है। आप ऑलरेडी किसी के साथ डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें इधर-उधर हो जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको एक सलाह चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी से हेल्प माँग रहे हो सकता है अब अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर अपनी फैमिली को भी आप नहीं समझा पा रहे हो कि क्या चल रहा है और दिन पे दिन यहाँ पे एक ना एक प्रेशर आ रहे हैं, आप रो रहे हो बट इस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि चीज़ों को काफ़ी हद तक आप मतलब उठा के आए हो जो कितना बदतर था, वहाँ से काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, बट अभी भी बहुत कुछ चल रहा है उनके दिल पे और आपके भी। फ़ाइनेंशियली भी मैं देख रहा हूँ कि किसी-किसी के लिए फ़ाइनेंशियल एक प्रॉब्लम चल रहा है, या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर या फिर हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ किसी न किसी की वजह से वो लोग या फिर हो सकता है उनका हेल्थ इश्यूज़ है या फिर हो सकता है उसका बहुत ज़्यादा नखरा है, यानी कि आप जो भी कुछ कर लो वो उन लोगों के लिए कम है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि आपके बैकग्राउंड से कुछ लोग वो माँगे थे, शायद उन लोगों को कुछ बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए थे और उसके वजह से ये लोग खुश नहीं हैं। शायद आप लोग बहुत कुछ दिए हो बट और आप लोग नहीं दे सकते हो और इसीलिए शायद ये हो रहे हैं। हाँ, आप शायद बोल सके वो कि तो क्या भैया आप एक लड़की के लिए ये रीडिंग कर रहे हो? नहीं, लड़की के लिए रीडिंग नहीं है। ये चीज़ पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पेज आया है और पेज सिग्निफ़ाइज़ करते हैं फीमेल एनर्जी। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ अगर मेल पर्सन है तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों मतलब आप जितना भी कुछ कर लो आपके वाइफ़ के लेके, वो आपको कुछ मतलब वो आपको किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी नहीं बट मैं देख रहा हूँ कि फिज़िकल इंटीमेसी में आप लोग एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कुछ-कुछ ऐसे घर का प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रहे हैं और इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हो जा रहे हो या फिर एक-दूसरे से झगड़ा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि टावर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि जो चीज़ आप बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे थे, चाहे अब लड़की हो लड़के हो, एक अब बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गया सिचुएशंस और बोलने के बाद आपको जस्टिस मिलेगा। तो मैं मेरे ख्याल से बहुत दिन से कुछ सह रहे थे, हो सकता है आपके ऊपर दबाव ये लोग बनाए ही जा रहे थे, बनाए जा रहे थे और फाइनली जाके आप अपना अपना चुप्पी तोड़ेंगे और मेरे ख्याल से आप लोग फाइनली बोलेंगे कि आपके ऊपर से क्या-क्या गुज़र रहा था। और ये हो सकता है आप वहाँ ये चीज़ ऑटोमेटिक होगा क्योंकि टावर का कार्ड है यानी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका
गुस्सा, आप जो ये रीडिंग सुन रहे हो किसी-किसी के लिए जो जिसके लिए ये रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, वो लोग समझ पाएँगे कि ये लोग कितना आपको प्रोवोक किया, आपके साथ रिएक्शन लेने की, या फिर ये लोग प्रोवोक करते ही रहते हैं हमेशा, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके चाइल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था यहाँ पे। मैं देख सकता हूँ कि आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, यानी कि घर का काम, बाहर का काम, सब काम आपके ऊपर ये लोग थोप दे रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ मेहमान नवाज़ी भी आपको भी करना पड़ता है, यानी कि आप अपने घर को टाइम नहीं दे पाते हो, मायके पे नहीं आ पाते हो। या फिर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लड़के हो तो आपके पर्सन बिना कुछ बोल के आपके साथ चले गए हैं, या फिर वो आपके जो फीमेल पार्टनर है, वो शायद बिना कुछ बोल के आपके साथ मतलब चले जा रहे हैं, क्योंकि उसको और आपसे नहीं रहना, मतलब वो और आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूँ इस वीक में बहुत ज़्यादा ही काइंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट की ओर जा रहे हैं। तो इस वीक में आप लोगों को थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि जो चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि ये अवॉइड करते-करते ऐसा ना हो कि आप एक दिन पाइल अप होके सब भड़ास निकाल दो, उसके बाद आपको शायद कुछ दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी रहना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके मैरिड लाइफ पे एक मतलब जो एक अनफेयर गेम चल रहा था पिछले कुछ साल से या फिर पिछले कुछ मंथ से, वो अनफेयर गेम तो खत्म होने वाला है, बट आप बोलेंगे कुछ, और इस बोलने से एक पॉजिटिव चेंज आएगा। नाउ टावर इन अ पॉजिटिव क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है एक टॉक्सिक रिश्ता से ये अच्छा है कि आप वहां से बाहर आओ और खुल के जीना स्टार्ट करो, या फिर बार-बार उन लोगों का अन्याय सहने से ये बेटर है कि आप बोल के वहाँ से चले आओ, या फिर उस किसी को अपना गलती का एहसास कराओ कि आपने ये गलती किए हो, तो इसीलिए आपको ये सज़ा भुगतना है। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे आउटबर्स्ट एनर्जी आप लोग कुछ कर रहे हो अपने मैरिड लाइफ के, और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा-सा टेम्परेरी चेंज होगा। हो सकता है आप लोग सेपरेटेड होके अलग रहोगे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप सेपरेटेड थे और फाइनली जुड़ रहे हो, और जुड़ के अपना इन-लॉज़ से आप लोग बात नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि इन-लॉज़ से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिन के बाद आपके हस्बैंड या फिर वाइफ़ आपको कॉल किए थे, और कॉल या फिर मैसेज में बात हो गया, और वहाँ पे आप लोग अलग मिलके कुछ डिसाइड किए हो कि कैसे रीस्टार्ट करना है। बट मैक्स टू मैक्स अगर आप डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो, तो मैं हो सकता है कि यहाँ पे डिवोर्स का अप्लाई आपका हो जाए। उसी के साथ-साथ आप अगर अपने पास्ट को खत्म करना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके एक्सिस्टिंग पास्ट मैरिड लाइफ खत्म हो जा रहा है। और किसी-किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस वाला टाइप सिचुएशन एक अचानक एक सडन शिफ्ट होगा, और उसके बाद आप लोग बोलना स्टार्ट करोगे, और एक दूसरे के साथ जब बात तो होगा ज़रूर, उस बात को आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसको बोलेंगे कि ये सब मैंने सहा और इसीलिए मैंने छोड़ा था घर। तो आप लोग कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो अपने हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ, वहाँ पे कन्फेशन हो रहे हैं, और बहुत दिल का भड़ास आप लोग निकाल रहे हो कि क्या-क्या आप लोग मतलब आपके ऊपर से क्या-क्या बीते, तो दोनों ही बोल रहे हो, तो उसके बाद शायद एक कम्युनिकेशन फेज़ ऑन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये सडन चेंज है, तो इसके बाद ही आप लोग एकदम इकट्ठे टेन ऑफ पेंटिकल्स नहीं आए। टावर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का यही मतलब है कि जो खराब सिचुएशन चल रहा था, यूनिवर्स अभी दोनों को ही एक सिचुएशंस पे लेके आएँगे, और दोनों ही दोनों का इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद दोनों डिसाइड करेंगे कि आगे जाने में क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक डिसाइड कर रहे हो, हालाँकि ये चीज़ पे थोड़ा-सा आर्गुमेंट होगा, थोड़ा-सा बहस होगा, थोड़ा-सा कैओटिक सिचुएशंस होगा, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपका एनर्जी को देखूँगा कि क्या चल रहा है आपके मैरिड लाइफ पे, क्या होगा? देखो, यहाँ पे आया अटैचमेंट, यानी कि मैं साफ-साफ बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ये जो मतलब अगर आप एक वाइफ हो, अगर आप एक हस्बैंड हो, तो मैं देख सकता हूँ कि पास्ट से ही ऐसा चल रहा है। ये 5 साल से हो सकता है, 5 महीने से हो सकता है, या फिर 5
मतलब लगभग 8-9 साल से चल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ना बाँध के रखा है। मतलब मैं बोला था ना कि बाइंडिंग स्पेल, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ अटैचमेंट यानी कि स्पेल हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकता है, आपको कंट्रोल करने की ये लोग बहुत कोशिश किए, रिलेशनशिप को कंट्रोल किए, मैनिपुलेट किए, आपके पर्सन को आपके सामने आने के लिए भी ये लोग रोक रहे थे, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, या फिर हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात ही नहीं हो पा रहा था। पुराने कुछ ऐसे हिस्से हो गए थे जिसको लेके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बेकार हो गया था, एकदम ही खराब हो गया था। उसके बाद आ रहा है द थिंकिंग वुमन, यानी कि आप अभी कुछ सोच रहे हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने दिल से लास्ट चांस ले रहे हो सकता है आप कुछ ठीक करने के लिए सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आगे जाने में आप क्या करेंगे, डिवोर्स या फिर एक बार बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं बोला था कि पेज ऑफ कॉइन्स के साथ-साथ कि हो सकता है कि आप और आपके हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग-अलग किस्म के पर्सन हैं। और शादी से पहले ऐसा पता नहीं चला क्योंकि आप लोग मैरिड मतलब लव रिलेशनशिप पे थे। बट इसके बाद आप लोगों को कुछ नए चीज़ देखने को मिल गया कि आपके पर्सन बहुत अलग है या फिर वो ममाज़ बॉय है या फिर हो सकता है वो डैडीज़ गर्ल है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली या फिर मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया। बट अभी दोनों का ही रियलाइज़ेशंस हो रहा है कि कुछ थर्ड पर्सन की वजह से कुछ हुआ था या फिर आप लास्ट एक ट्राई ले रहे हो कि जैसे तैसे करके सारी चीज ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, उसको बोलने की भी कोशिश कर रहे हो, बट वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी। तो मैं देख रहा हूँ किसी रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो या फिर हो सकता है कि उसका एक्शंस के लिए वेट कर रहे हो या फिर हो सकता है कि बार बार पुरानी मैसेजेस देख रहे हो, कोई पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं तो इसीलिए कुछ पुराने चीजें देख पाओगे। या फिर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का 11-11 या फिर रिपीटेटिव नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हो सकता है स्पेल्स, हो सकता है मैनिफेस्टेशंस, हो सकता है मन्नतें मांग रहे हो। सो जैसे जैसे करके ये मैरिज को सेव करने के लिए बहुत कुछ कोशिश चल रहे हैं आपको आपकी तरफ से। देखो यहाँ पे आया है दो चीज, एक है पेशेंस एंड उसके बाद आया है हॉस्टिलिटीज का कार्ड। यानी कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। हॉस्टिलिटीज एक ऐसा कार्ड है जहाँ जिसका मीनिंग है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आप अभी और नहीं सहेंगे, आप बोलेंगे अभी अभी बहुत दिन हो गया कि आप चुपचाप थे, बहुत कुछ सह लिए, बहुत कुछ कर लिए, उसके बाद अभी आप बोलेंगे। मेरे ख्याल से पेशेंस यानी कि पेशेंसली वेट कर रहे थे। हो सकता है कि मतलब ये होना ही था, आपके साथ उसका बात होना ही था, बट जब बात होगा तब आप क्लियरली सारे चीज को आप बोल पाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे अगेंस्ट में ये ऐसा रूमर्स फैला था या फिर फैमिली वालों ने ये सब कर लिया। तो आप अपने हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ कुछ बात करेंगे, कन्फेस करेंगे। और एक ऐसा फेज आ रहा है जो फेज बहुत ही डरावना है या फिर दिखने में डरावना है, जैसे कि मान लो आपको सच में पता नहीं है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, बट यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो चीज को लेके आप इतना ज्यादा डर रहे हो उस चीज को इतना डरो मत, रैदर डट के इस चीज का मुकाबला करो, क्योंकि आपको अभी कुछ करना है, ऐसा ही डट के मुकाबला करना है और आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ कन्फ्यूज कर रहे हो, पॉजिटिव में नहीं बोलूंगा, ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज, या तो इस पार नहीं तो उस पार, या तो आप दोनों सेटल हो जा रहे हो नो कॉन्टैक्ट से, या फिर बहुत दिन से कुछ सह रहे थे अभी फाइनली आप बोलेंगे और बोल के आप बोल देंगे कि ये चीज ठीक जब जब तक नहीं होगा तब तक मैं बात नहीं करूंगी या फिर तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि या फिर नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस अगर चल रहा था तो उस थर्ड पार्टी सामने आ सकता है और फाइनली आप थर्ड पार्टी को लेके भी कुछ कमेंट करेंगे और आप और आपके हस्बैंड ये थर्ड पार्टी को या फिर आप और आपके वाइफ ये थर्ड पार्टी को लेके डिस्कस करेंगे और हो सकता है ये थर्ड पार्टी को फाइनली वो छोड़ रहे हैं। यानी कि मैं देख सकता हूँ कोई थर्ड पार्टी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है उसके बाद ही आ रहा है किंग ऑफ
शॉर्ट्स। तो थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपने बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट भी हुआ था, या फिर हो सकता है कि इस मैरिड लाइफ की वजह से आपका नींद खराब हो रहा है, यानी कि आप सो नहीं सकते हो, आपके तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, मेंटली डिप्रेशन में रह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी आप हो गए थे, वहाँ से छुटकारा मिल रहा है और एक ब्रेक थ्रू आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक फेज तो खत्म हो जा रहा है, या खत्म होगा यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट पे, कि आपको सच में उस चीज़ से उलझे आप नहीं होना चाहते हो, या फिर इस पे एक क्लैरिटी आ जाएगा कि फाइनली आपको दिल का तसल्ली मिल जाएगा, दोनों के बीच में बात हो जाएगा। तो ये मैं ओपन रख रहा हूँ, ये सिचुएशंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि टावर यानी कि कुछ भी हो सकता है इन अ गुड वे। तो अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी सेपरेट हो जाते हो, तो ये अच्छा है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी आपको खा लेंगे अंदर से। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हो और सोच रहे हो कि कब आप लोग इकट्ठे हो पाएंगे, तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी, यानी कि मान के चलो कि विद इन 2 वीक्स के अंदर आप लोग इकट्ठे हो पा रहे हो सकता है ये बहुत पुराना काइंड ऑफ सेपरेशन है, बट ये हो जा रहा है अभी। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। थोड़ा सा डरावना है, बट मान के चलो टैरोट में कोई भी कार्ड खराब नहीं होता है, तो अगर टावर भी आया है, यानी कि इस टावर मोमेंट का आपके लाइफ में जरूरत था, और इस मोमेंट के बाद से आपके लाइफ स्मूथली चलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए चलता हूँ थर्ड पाइल के पास। हाय, एंड अगर आपकी बात मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है, तो हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी जो मैरिड लाइफ है वो क्या होने वाला है, इसका एनर्जी कैसा रहने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, तो जब जो आउटकम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उस आउटकम को लेकर नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेगा अपकमिंग 16 डेज के अंदर, यानी कि दिस न्यू मून से फुल मून के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। Six of Wands. Wow. Wow, Death. Okay. Chariot. Wow, what a card. What a card. Okay, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि Six of Wands, यानी कि आपके लव लाइफ में पहले क्या था कि आप बहुत ही, लव लाइफ में नहीं बोलूंगा, मैरिड लाइफ में ही बोलूंगा, कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन हो। आप हर बात सुनते हो दिल से, एंड करते भी हो लोगों के लिए। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पॉन्सिबल हो आप, हर ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभा रहे हो। बट फिर भी मैं देख सकता हूँ कि काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर प्रायोरिटी इश्यूज हो जा रहा था। फैमिली को लेके सब ठीक ठाक ही था, बट इनर बैलेंस थोड़ा मिसिंग था। करियर, पैसा, एट द सेम टाइम घर का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी जा रहे थे, पॉजिटिव भी हो रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। एंड उसके साथ साथ आपको एक नया रियलाइजेशन भी आप लोग देखने को आप लोगों को मिल गया था। मैं देख सकता था कि कोई पर्सन इक्वली, या तो आप दोनों मैरिड कपल इक्वली बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, या फिर वहां पे काम करते करते थोड़ा सा जेलेसी आना स्टार्ट हो गया, या फिर प्रायोरिटी इश्यू आना स्टार्ट हो गया। पास्ट में मैं देख रहा हूँ एनर्जी वाइज ठीक ठाक था, बट जो सब कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा सा सुपरफिशियल था, यानी कि हो सकता है कि आपकी इन लॉज काइंड ऑफ सुपरफिशियल, या फिर हो सकता है कि जो चीज कुछ दिखावा के लिए भी कुछ करता है। मैं देख सकता हूँ मेहमान नवाजी, लोगों को दिखाना, शो ऑफ करना, और वो लोग खुद को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वो ये है वो है, पुराने एंसेस्टर्स के अचीवमेंट को लेके बात करना। बट असल जिंदगी में आपके बारे में, या फिर फ्यूचर के बारे में, रिलेशनशिप मतलब आप दोनों के फ्यूचर के बारे में उतना ज्यादा ये लोग फोकस नहीं कर रहे थे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी था, बट मैं ये चीज नहीं देख सकता हूँ, मतलब नहीं बोलूंगा कि आपके पार्ट मतलब आपकी इन लॉज आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। मैं देख सकता था कि वो उन लोगों का एक नेचर है कि वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। वो लोग चीजों को सिस्टमेटिकली करना पसंद करते हैं। वहां पे अगर आप जाके
बोलेंगे कि नहीं एक ही चीज़ है, मैं अपने तरीके से चीज़ों को करूँगा, तो वहाँ पे ईगो इश्यूज़ ऑटोमैटिकली हो जाएगा। हो सकता है आपके फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ के साथ आपका कुछ ईगो इश्यूज़ भी हुआ एंड उसके वजह से आप ना मन ही मन डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैं देख रहा हूँ कि आप मन के अंदर से डिस्कनेक्टेड हो गए हो, क्योंकि आप जब भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं आ रहा था। तो इसी चलते हुए ईगो इश्यूज भी हुआ, और दो हस्बैंड एंड वाइफ में, एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो लव ग्रो करने के लिए हम लोग सोचते हैं और जो लव ग्रो करना चाहिए, वो लव ग्रो नहीं कर पाया। दोनों ही अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर इतना फोकस हो गए कि, या फिर एक अच्छा हस्बैंड या फिर एक अच्छा वाइफ बनने के चक्कर में इतना फोकस कर लिए कि दोनों ही दोनों से एकदम एक अजनबी के जैसे बिहेव, मतलब एक अजनबी बन गए एक दूसरे के लाइफ में। इसीलिए डेथ कार्ड आया, यानी कि रिलेशनशिप एकदम ही नेगेटिव होगा। नेगेटिव में ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे झगड़ रहे थे या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक चल रहा था। कोल्ड वॉर किस्म का एक कुछ चल रहा था। कोल्ड वॉर किसी किसी के लिए नो कांटेक्ट भी हो सकता है, किसी किसी के लिए कुछ नहीं, मतलब आप लोग कुछ भी नहीं किए, कुछ नेगेटिव चीज ही नहीं किए, उसके बावजूद भी सारी चीजें आप लोगों को सहना पड़ा। हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ से यूं ही चला गया, जस्ट यूं ही चला गया ऑन अ फाइन डे, और इसी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अनबन चल रहा है, ईगो इशू चल रहा है, या फिर थोड़ा बहुत प्रायोरिटी इशू के मैं पैसा ज्यादा देता हूँ आपको और भी मतलब इसीलिए मैं इस घर का, मतलब मैं देख सकता हूँ कि पैसों को लेके, करियर को लेके, या फिर आपके छोटे छोटे काम को लेके ये लोग टॉन्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टॉन्टिंग चल रहा है। और मैं ये भी चीज देख सकता हूँ कि एनर्जी कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा था, बट इमोशनली आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इमोशनली एक दूसरे से बहुत दूर हो जा रहे थे। और हो सकता है आप लोग अभी भी बहुत दूर हो, या तो आप लोग एक साथ रह रहे हो बट एक दोनों के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बात नहीं हो पा रहे हो सकता है आपको मोरल विक्ट्री चाहिए, क्योंकि आप देखे हो कि बहुत दिन से आपके पार्टनर आपको आपको क्या पसंद है वो पसंदीदा चीज लेके नहीं आए, कोई सरप्राइज नहीं दिया, आपको अंडर एस्टिमेट किए, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर दिए, या फिर कोई भी चीज आपको नहीं सुने, या फिर आप हमेशा एक ऐसे दलदल पे फंसी जा रहे हो, वहां से बाहर निकलने का आप नाम ही लेने नहीं ले पा रहे हो, या फिर एक लाइफ एकदम एकदम एम्प्टी महसूस हो रहा है, यानी कि कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में। तो इसी टाइप के अगर लाइफ आपका चल रहा था, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक रिन्यू कार्ड, यानी कि डेथ के बाद क्या होता है, रिन्यूड एनर्जी। हो सकता है कि आप नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मैरिज खत्म हो गया था, या फिर सेकेंड मैरिज के लिए आप सोच रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही सेपरेटेड हो गए थे और अभी नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, रिकॉन्सिलिएशंस भी है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन अब देखो कि अंडर द वेल कुछ किया था, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक शैतान का मुखौटा। तो मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है आप दोनों के मैरिड लाइफ अफेक्टेड हो रहा था सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से। तो अभी आप उन सारी चीजों को पॉइंट आउट आप दोनों ही करोगे, और उस पॉइंट आउट करने के बाद आप दोनों ही आपस में कुछ डिसीजंस लोगे। यहाँ तो आप लोग बाहर शिफ्ट हो जाओगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी लेके फैमिली के साथ मिल रहे हो, या फिर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि मोरल विक्ट्री आपको मिल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर अगर आपको बहुत छोड़ के चला गया था, या फिर हो सकता है कि बहुत टॉन्ट किया था, या फिर बदतमीजी से पेश आया था, या फिर आपके छोटे छोटे जो अचीवमेंट को वो स्वीकार नहीं किए हैं, या फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि आपके फैमिली को लेके, आपके जेस्चर को लेके, आपके बातें करने का तरीका को लेके, आपके इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल को लेके अगर ये लोग क्वेश्चन कर रहा था, या फिर आपको जॉब को लेके अगर ये लोग क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि आप इन लोगों को मदद कर रहे हो, आप यहाँ पे एक इंस्पिरेशन बन जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ सहने के बावजूद भी आप इन लोगों को दिखा रहे हो कि आप कितना ब्रॉड माइंडेड हो। मैं देख रहा हूँ कि आप क्षमा कर दे रहे हो, एंड मैं देख रहा हूँ कि फिर से आप लोग एकदम वापस पहले की जैसा बन जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो मोरल मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो, जैसे रिलेशनशिप एक फॉर्मेलिटीज की तरह बदल जा गया था। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आप लोग फॉर्मल हो गए थे, वो हंसी मजाक नहीं हो रहा था। मैं देख रहा था इमोशन चीज का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कोई कोई इमोशनल नहीं थे आप लोग, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर झगड़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स, कैओस, एक दूसरे को आरोप लगाना,
इसके वजह से हुआ है, गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड इश्यू चल रहा था। फाइनली मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई वैल्यू दे रहे हैं, या तो आपके हस्बैंड या फिर आप अपने वाइफ आपको वैल्यू दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग ये वैल्यू जैसे ही वो आपको वैल्यू दे रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे आपके तरफ आ रहे हैं। हो सकता है उसको रियलाइज़ेशंस आ जा रहे हैं कि फाइनली आपने इतना कुछ सहने के बाद भी उसको नहीं छोड़े हो, या फिर अभी तक आपका शादी नहीं हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको अभी पता चल रहा है कि कितना वो मैनिपुलेटेड हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी अगर था, तो थर्ड पार्टी उनको छोड़ के चला गया है, तो इसीलिए वो आपके पास वापस आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसका सबक सीख गए ये, और इसीलिए शायद इसको आपके पास आना है। मैं देख रहा हूँ कि आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी याद में आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ है, और हो सकता है यहाँ पे मोरल विक्ट्री आपको मिल जाए, या तो सेकंड टाइम आप लोग एक इकट्ठे हो जा रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे हो कि देखो अ, आपकी बात मैं सुन लिया हूँ, आप मेरे को बोले हो सारी चीज़, बट ये सब कुछ सहते हुए मैं फिर से उस घर पे नहीं जाना चाहता हूँ, या फिर से मैं आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रहना चाहता हूँ, मतलब रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे को इतना कुछ मेरे लाइफ को तहस-नहस करके चले गए हो, उसके बाद अगर आप वापस आओगे तो मैं ऐसे ही आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये आप में से कई सारे लोग बोल रहे हो। दूसरे कुछ पर्सन ऐसे भी है कि जो लोग जिसका सेपरेशन उतना ज़्यादा नहीं है, जो मान लो कि वर्बल सेपरेशन हुआ है, बट बातें नहीं, मतलब एक ही घर में रह रहे हो, बट वर्बल कुछ अच्छे से बात नहीं करते थे, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते थे, फिजिकल इंटीमेसी नहीं करते थे, या फिर आप लोग एक साथ कहीं पे नहीं जाते थे, घूमने नहीं जाते थे। तो ऐसे अगर सिचुएशन है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जा रहे हो और पैचअप कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि मोरल विक्ट्री आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, और फाइनली कुछ अच्छा चीज़ होगा। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोग कहीं पे जाओगे, फिर कोई ट्रीट देगा, या फिर आप लोगों का एनिवर्सरी पे, या फिर आप लोग बर्थडे के लिए प्लान करोगे। मैं देख सकता हूँ कि चाइल्ड प्लानिंग भी हो सकता है। चाइल्ड के लेके भी आप लोग, आपकी फैमिली ने बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो मैं देख रहा हूँ अभी आप लोग चाइल्ड प्लानिंग भी कर सकते हो, मोरली आप लोग आगे बढ़ जा रहे हो, एंड एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो आप लोग। तो मेरे ख्याल से मैं साफ-साफ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों का ही सपोर्ट आ रहा है, दोनों का ही मोरालिटी, ऑनेस्टी आ रहे हैं, और दोनों ही लॉयल बन जा रहे हो। तो अगर आपके हस्बैंड के लॉयल्टी को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर अगर आपको लग रहा था कि आपके हस्बैंड कोई या फिर आपके वाइफ कोई दूसरे तीसरे पर्सन के साथ मिल रहे हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि वो टाइप और नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा। आने वाले 2-3 वीक में आप दोनों इकट्ठे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ को लेके। तो मैं देख रहा हूँ कि पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन, यानी कि एक पर्सनल इश्यूज़ खत्म हो जा रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था कुछ दिन से, या फिर एक इश्यू को आप नहीं डिस्कस करना चाहते थे, बट मन के अंदर वो इश्यू को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो वो इश्यू खत्म हो जा रहा है। मैरिड लाइफ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक प्रॉपर इश्यूज़ खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से आप लोग दोनों कहीं पे जा सकते हो, ये मूवी डेट हो सकता है, या फिर कहीं पे कोई इन्विटेशन पे जा सकते हो, या फिर हो सकता है दोनों टूर प्लान कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने मायके पे, या फिर हो सकता है कहीं अलग जगह पे आप लोग जा सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि और एक फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली मतलब ये मैरिड लाइफ को सेव करा रहे हैं आपके इन-लॉज़ से, ठीक है? ऐसा हो सकता है अगर आप एक लड़के हो, तो हो सकता है आपके वाइफ के फैमिली आपको कुछ समझा रहे हैं और आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, और फाइनली इस मैरिज को सेव करने के लिए आप कुछ डिसाइड कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने वाइफ के फैमिली से और कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने फैमिली के पास रहना है। ये मतलब आप देखे होंगे कोई इनजस्टिस हुआ है। और भी एक चीज़ हो सकता है कि आप अगर मान लो कि आप दोनों की ही फैमिली इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पहले से नाखुश थे, तो अभी आप लोग सेपरेटेड होके रहना स्टार्ट कर दे रहे हो, या फिर ऐसा चीज़ है कि आप फैमिली को उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपने दोनों के मतलब फ्यूचर प्लान में। तो मैं देख सकता हूँ कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग निभा रहे हो, बट थोड़ा-सा दूर चले जा रहे हो, क्योंकि फैमिली पे जब भी आप कुछ बात कर कर रहे थे, उस इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रहा था, तो इसीलिए इस बात को ख़त्म करने के लिए वन टू वन डिस्कशंस आप लोग करेंगे, और दोनों ही दोनों को अच्छे तरीके से जानेंगे और पहचानेंगे, और एक नया चैप्टर आप लोग शुरुआत कर रहे हो। तो देख रहा हूँ कि आप लोगों का एनर्जी क्या है।
देखो फर्स्ट एनर्जी है डो टू वैल्यू, तो मैंने बोला ही था कि आप लोगों का मोरल वैल्यू बढ़ जा रहे हैं, मोरालिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी, लॉयल्टी आ रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। उसके बाद देखो यहाँ पे आया 7 चक्रा, यानी कि आर्केंजल उराइल का चक्रा। तो हो सकता है आप लोग हीलिंग किए हो सकता है मैनिफेस्ट किए हो सकता है अपने मैरिज को सेव करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग ना बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकली पास्ट से मूव कर रहे हो, पुराने चीजों से और नहीं डिस्कस करोगे, वो चीज वहां पे ही खत्म करके, वो क्या उसको वहां पे ही खत्म करके आगे बढ़ जा रहे हो एक नए फ्यूचर की तरफ। तो मैं देख रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल, मैरिड लाइफ पे सुधार ले आ रहे हो, एक दूसरे फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हो, हाथ बटा रहे हो और प्रायोरिटी दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कम्प्लीमेंट कर रहे हो। और मेरे ख्याल से आप दोनों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, जो चीज आप लोग समझ नहीं रहे थे पहले। देखो यहाँ पे आया है स्टॉर्म वार्निंग, मैंने पहले ही बोला था। आप में से कई सारे लोग ऐसे बोल देंगे कि बस हो गया, मैं और पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, और आप लोग अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपने पास्ट पर्सन को हटा दे रहे हो, क्योंकि उस मैरिज को आप और याद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया। और किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉर्म वार्निंग का मतलब क्या है, कि मान लो कि सेपरेशन हो गया था, बट ये एक वर्बल सेपरेशन हो गया था, यानी कि आप एक घर में थे बट उतना ज्यादा जैसे फिजिकली इंटीमेट होते थे, कनेक्ट करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, वो नहीं हो रहा था। तो फाइनली आप दोनों ही एक दूसरे से मिल रहे हो और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करोगे। बट स्टॉर्म वार्निंग का एक ही मतलब है कि हो सकता है कि जो चीज को लेके आपका डर था, मान लो कि आपके हस्बैंड थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है और एक दिन वो शॉर्ट टेम्पर्ड इशू को ही आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके इन लॉज बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते थे और आप इसको ज्यादा भाव नहीं देते थे, आप इस मैरिज को सेव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट उस चीज को आपको हील करना ही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डरो मत, चीजों को एक्सेप्ट करो और फोकस रखो पॉजिटिविटी पे, कर पाओगे आप। स्टॉर्म वार्निंग मतलब क्या है, मैरिड लाइफ में कुछ कुछ चीजें अभी भी आपको पता है कि ठीक से नहीं चल रहा है। हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है प्रायोरिटी, हो सकता है आप दोनों के ही इक्वेशंस एकदम गड़बड़ हो जा रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोग इकट्ठे होंगे, फिर भी मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक साथ रह के नए बिगिनिंग स्टार्ट करोगे। बट उस नए बिगिनिंग को दो तरीके से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। एक, जो लोग बहुत अच्छे कपल है बट कुछ अपने ही ईगो के वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बट जो लोग टॉक्सिक है या टॉक्सिक कपल्स, आप अपने पास्ट, शायद वो पास्ट शायद वापस आने आने के लिए कोशिश करेंगे, बट आप उस पास्ट को बोल देंगे कि नहीं, मेरे से आपसे कोई बात करना नहीं है, क्योंकि आप मेरे लाइफ पे 5 साल से नहीं हो, या फिर 3 साल से नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आप मेरे लाइफ में 6 साल से नहीं हो, और दोबारा मेरे को और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक नए लाइफ में मूव किया हूँ। तो इसके लिए आप उसको डिवोर्स, या फिर डिवोर्स नहीं हुआ तो आप सेपरेशन के नाम भी बोल दे रहे हो। यानी कि पास्ट को लेके अगर जो आपका इतना ज्यादा तकलीफ था वो चीज आएगा, और आप अभी शायद डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप साफ साफ उसको बोल रहे हो कि आप और कोई भी नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, भले ही वो उसका इन लॉस के लिए हो, या फिर आपकी मतलब हो सकता है कि उसके घर में घर की कोई मैटर हो, या फिर उनसे उनका मतलब आपके वाइफ का या फिर आपके हस्बैंड का, माता पिता से आप कोई नहीं बात करेंगे, एंड आप सीधा बोल देंगे आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट फास्ट। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि किसी किसी के लिए कि आप फाइनली मोरली उसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका ही गलतियां था, या फिर आपके पर्सन को पता चल जा रहा है कि उसका गलती था, तो इसीलिए वो वापस आ रहे हैं, और वापस आके जो जो चीज वो नहीं किए थे वो चीज वो करेंगे। यानी कि इन अ पॉजिटिव वे वो आपको सलाह देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपको कम्प्लीमेंट देंगे, वो आपको एक सहारा बनेंगे आपका। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। मैं देखा हूँ यहाँ पे काफी नेगेटिव था लाइफ, बट जैसे तैसे करके सेव हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन जरूर काम आ रहा है। इसके साथ साथ आप एक ही काम कर सकते हो कि गुरुवार में लक्ष्मी व्रत कथा अगर आप पढ़ते हो तो ये चीज मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड एट द सेम टाइम सॉल्ट का इस्तेमाल अगर आप घर में करते हो,
चाहे वो फ्लोर क्लीनिंग के टाइम पे या फिर अगर आप सॉल्ट को रख देते हो घर में एक कप पे, तो ये भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ पे सुधार लेके आता है। एंड कैम्फर भी आप रख सकते हो डिफ्यूज़र में, क्योंकि कैम्फर भी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हटा देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।